ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को जय श्री राम। साई मॉर्निंग बद्रीनाथ में आप सभी का जो है वो हार्दिक स्वागत है। अभी भी हम जो है वो बद्रीनाथ में है। 13 जून है आज। बद्रीनाथ से हम लोग जा रहे हैं माणा गांव, जो तिब्बतियों का है, जिन्होंने चाइना के तिब्बत के ऊपर आक्रमण और कब्जे के बाद में यहाँ पे शरण ली थी। तब से माणा गांव बसा हुआ है, तो वहाँ पे जा रहे हैं अभी हम। तो ये माणा गांव यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ता है बद्रीनाथ से। हाँ, माणा गांव की खासियत ये है कि सरस्वती माता का एकमात्र दर्शन उद्गम स्थान यहाँ पे है, क्योंकि यहीं पे वे विलुप्त हो जाती है। तो अगर आपको सरस्वती माता के दर्शन करने हैं तो यहाँ पे आना ही पड़ेगा। दूसरा, ये स्थान का महत्व ये है माणा गांव का कि श्री गणेश जी ने, गणपति भगवान ने जो यहाँ पे वेद और पुराण की व्यास मुनि के द्वारा दी गई सूची के द्वारा यहाँ पे लिपिबद्ध किया था यहाँ पे, तो इसलिए भी ये स्थान का महत्व है। कहा यह भी जाता है कि गणेश जी ने महाभारत का भी यहाँ पे ही लिखन किया था। यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिखा था महाभारत जो है वो भी यहाँ पे लिखा गया था गणेश जी के द्वारा। व्यास मुनि जैसे बताते गए ऐसे गणेश जी लिखते गए थे यहाँ पे। तो ये उनकी गुफा गणेश जी की भी यहाँ पे है और व्यास मुनि की भी गुफा यहाँ पे है, तो उनके भी दर्शन करते हैं। फिर वहाँ पे वसुंधरा फॉल भी है, और जहाँ से स्वर्गारोहण शुरू किया था पांडवों ने, वो जगह भी यहाँ पे है। तो इसलिए भी माणा गांव यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ता है, तो जाना बहुत ज़रूरी होता है। और भारत का जो है वो लास्ट गांव है। 4 धाम के साथ आपके त्रिवेणी दर्शन भी हो जाएंगे। जो भारत की 4 मुख्य नदियाँ है, गंगा, 3 यमुना और मुख्य नदियाँ है, सरस्वती। जो गंगा, जमुना, सरस्वती, वो चारों धाम के दर्शन के बाद में आप तीनों नदियों के भी दर्शन कर देते हो। तो ये भी महत्व है इनका। और ये सामने देखिए स्नोफॉल हो रही है, ये देखिए। यहाँ से शटल सेवा भी चालू है। यहाँ 50 रुपये में यहाँ से माणा गांव ले जाता है। और ये पूरा तिब्बतियों द्वारा बसाया गया गांव है। वहाँ से एक रास्ता माना पास की ओर की भी जाता है, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए आपको स्पेशल परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, जो वहीं से मिल जाती है आपको आधार कार्ड बता के। लेकिन हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। पहले तो पार्किंग की सुविधा नहीं थी, अभी तो पार्किंग भी वहाँ पे करवाते, रोड साइड ही करवाते हैं, लेकिन पार्किंग करवा देते हैं। तो चलिए चलते हैं माणा गांव की ओर, वहाँ पे भी और माणा गांव एक्सप्लोर करते हैं। तो ये सामने देखिए बड़े बड़े जो है वो स्नो माउंटेन, ये देखिए। मतलब कि ये तो कुछ भी स्नो नहीं है, इससे भी ज़्यादा स्नो जो है वो लेह और लद्दाख में जो है वो देखने को मिलेगी। और अभी जो है ना वो करीबन बज चुके हैं, जी हाँ, 9:25 जो है वो हुए हैं, और हम लोग जा रहे हैं माणा गांव। तो ये देखिए वहाँ पर जो है ना वो स्नो हो रही है, ये देखिए स्नो हो रही है। और यहाँ पर जो है ना हमने सबको रिलीज़ करवाने के लिए जो है वो खड़ी रखी थी। और ये हेलीपैड है बद्रीनाथ जी का। तो चलिए चलते हैं माणा गांव एक्सप्लोर करने के लिए। और पीछे का जो है ना वो ये नज़ारा देखिए, मतलब कि ये नज़ारा देखने के लिए जो है ना वो आपको यहाँ पर आना होगा, बद्रीनाथ जो है वो आना होगा। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, ये देखिए। माना कितना दूर है? अरे माना गाँव। तो ये है पूरा का पूरा जो है वो माणा गांव। और यहाँ से राइट साइड अगर जाना है आपको माना पास, तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। तो फर्स्ट इंडियन विलेज माणा में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके बाद में तिब्बत की सीमा शुरू हो जाती है। तो ये देखिए अर्बेनिया ने आगाड़ी बच्चे छे तो ये आ गया है प्रवेश द्वार सीमांत माणा गांव। सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम, महर्षि भगवान के वेद व्यास गुफा। ना ये क्या है आंटी जी? ग्रीन टी। तो ये है ग्रीन टी। सही लगा। और ये जो है ना वो 10 रुपए का जो है वो एक पैकेट है। हिसाब से दूर से लेके आती है, पूरी की नजदीक। तो माणा गांव में ही मिलती है ये वाली, ये देखिए 50 का 6। तो ये जो है ना वो ग्रीन टी है, ये देखिए टूटियों के ग्रीन टी स्टफन। और ये जो है ना वो पहाड़ी जीरा है, देखिए
दिन तो इसको जैसे हम जो है वो सब्जी में छोंक लगाते हैं ना, वैसे ही जो है वो छोंक लगाना है। देखिए हो, ले लो 6 पैकेट तो ले लो। तो यहाँ पर आपको जो है ना वो गर्म कपड़े वगैरह मिल जाएंगे, कान की टोपी वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। ये देखिए, और सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से जो है ना वो 1-1.5 किलोमीटर जो है वो चल कर जाना होता है। तो ये रही सरस्वती मंदिर, व्यास गुफा, भीम पुल, वसुंधरा फॉल और सरगा रोहिणी मार्ग। तो चलिए आगे चलते हैं, मतलब कि चलने का यहाँ पर 1-1.5 किलोमीटर है। जी हाँ, 1-1.5 किलोमीटर जो है वो आपको ट्रैक करके, मतलब कि ऐसे में जो है ना वो चल के जाना है। ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप आते हो तो अवश्य आना। बहुत सुंदर है गाँव। तो ये जो है ना वो 2 रास्ते पड़ते हैं। ये एक रास्ता जो है ना वो जाता है गणेश गुफा और व्यास गुफा, और एक रास्ता जाता है भीम पुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग। तो चलिए चलते हैं। तो ये है पूरा का पूरा माना गांव, और यहाँ से ही पांडवों ने जो है वो स्वर्गारोहण की यात्रा शुरू की थी। तो हम अभी हैं भारत के फर्स्ट विलेज माना गांव में। कई लोग लास्ट विलेज भी बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से जो है वो सरस्वती मैया जो है वो बहती है। ये देखिए, ये रहे सरस्वती मैया। तो ये जो है वो मैया सरस्वती मैया है। ये देखिए, आप लोग दर्शन कर लीजिए। आपकी तरफ से जो है वो मैं दर्शन कर लेती हूँ। जय मैया सरस्वती माँ। सभी के तरफ से मैं दर्शन कर रही हूँ, आप स्वीकार कीजिए। और ये रहा सरस्वती मैया का उद्गम स्थान, जो मैं अभी आप लोगों को जो है वो दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए। तो माना गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ से मात्र 3 या 4 किलोमीटर दूर स्थित है। और माना गांव भारत का प्रथम गांव है, और यह तिब्बत सीमा के पास अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। इसका प्राचीन नाम मणिभद्रपुर था, और इसका सीधा संबंध जो है वो महाभारत काल से है। यहाँ पर वेद व्यास जी की गुफा भी है, और यहाँ पर गणेश गुफा है, भीम पुल है, सरस्वती नदी का जो है वो उद्गम स्थान है। जी हाँ, अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वही है सरस्वती नदी का उद्गम स्थान। स्वर्गारोहण मार्ग है, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव अपने परिवार के साथ इस स्थान से स्वर्ग की ओर गए थे। तो ये अभी हम जा रहे हैं सरस्वती माता के मंदिर। जी हाँ, और इस वहीं पर कुछ दूरी पर जो है वो द्रौपदी मैया का भी जो है वो मंदिर है। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं। ये पूरा का पूरा जो है ना वो सरस्वती माता का मंदिर है। तो चलिए आप लोगों को भी जो है वो दर्शन करवाते हैं माता सरस्वती जी के। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब गणेश जी महाभारत लिख रहे थे, तब पास ही बहने वाली सरस्वती नदी का शोर जो है वो बहुत तेज था, जिससे गणेश जी को व्यास जी के बोल जो है वो ठीक से सुनाई नहीं दे रहे थे। व्यास जी के अनुरोध पर भी जब नदी का वेग शांत नहीं हुआ, तब गणेश जी ने जो है वो सरस्वती मैया को श्राप दिया था, लुप्त हो जाने का, जो है वो पाताल में लुप्त हो जाने का श्राप दिया था। तो बस यही कहानी है माँ सरस्वती के जो है वो ये लुप्त हो जाने की कहानी। और ये जो है वो पूरा का पूरा जो है वो सरस्वती मैया का मंदिर है। ये सामने जो है वो वेद व्यास जी, और पीछे जो है वो माँ सरस्वती मैया विराजमान है। तो चलिए यहाँ पर जो है वो आप लोग सभी को भी जो है वो दर्शन करवाते हैं, और बाद में जाते हैं वेद व्यास गुफा और गणेश गुफा। हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। तो ये जो है वो स्वर्गरोहिणी मार्ग है। महाभारत के अनुसार पांडव उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास स्थित माना गांव से होकर स्वर्गरोहिणी पर्वत के रास्ते से स्वर्ग गए थे, और इस अंतिम महाप्रस्थान यात्रा में उनके साथ द्रौपदी और एक कुत्ता भी था। यात्रा का मार्ग और उनके साथ बनी हुई घटनाएं भी मैं आप लोगों को जो है वो बताती हूँ कि
माना गांव भारत का जो है वो अंतिम और प्रथम गांव माना जाता है, जहां से पांडवों ने हिमालय की चढ़ाई शुरू की थी। भीम पुल है यहाँ पर। रास्ते में सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम ने एक विशाल चट्टान रखी थी, जिसे आज भीम पुल कहते हैं। सुमेरु पर्वत, पांडव हिमालय और बालू के समुद्र को पार कर सुमेरु पर्वत की ओर बढ़े थे। तो रास्ते में जो पतन का कारण था वो ये था, कमजोरी या मोह के कारण एक एक करके द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम मार्ग में ही जो है वो गिर पड़े थे। और फिर बाद में जो है वो हमारे धर्मराज युधिष्ठिर और साथ में जो है वो कुत्ते के साथ जो है वो गए थे स्वर्ग में। और कहा जाता है कि महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के धाम लौटने और यदुवंश के नाश के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। इसके बाद पांचों पांडव और द्रौपदी सहित संन्यास लेकर हिमालय की ओर सशरीर स्वर्ग जाने के लिए अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। तो इस कठिन यात्रा में मार्ग के दौरान एक एक करके सभी ने शरीर त्याग दिया था। सबसे पहले द्रौपदी गिरी थी, क्योंकि उनका प्रेम अर्जुन के प्रति थोड़ा अधिक था। सहदेव और नकुल, इन्हें अपने ज्ञान और रूप पर थोड़ा अहंकार था, इसलिए वे भी मार्ग में गिर पड़े। अर्जुन, अपनी धनुर्विद्या और पराक्रम का अभिमान होने के कारण वे भी आगे जाकर गिर पड़े। भीम, अंत में भीम भी गिरते हुए युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा। जब युधिष्ठिर ने कारण बताया तो बोला कि उनको अधिक खाने और उनका जो है वो गर्व बहुत ज़्यादा था। केवल युधिष्ठिर और उनके साथ एक वफादार कुत्ता, जो वास्तव में यमराज का रूप था, स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। इंद्र अपने रथ के साथ युधिष्ठिर को लेने आए, लेकिन कुत्ते को अंदर ले जाने से मना किया। युधिष्ठिर के धर्म, निष्ठा और जिद के आगे इंद्र को झुकना पड़ा, जिसके बाद कुत्ते ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। स्वर्ग पहुंचने पर युधिष्ठिर को परीक्षा के तौर पर पहले नरक देखना पड़ा, जहां उनके भाई और द्रौपदी थे, और अंत में सभी को दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। तो ये पूरी की पूरी जो है वो पांडवों की स्वर्गारोहिणी कथा है। तो आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो में से जो है वो आपको नज़ारे भी बहुत सुंदर सुंदर देखने को मिले होंगे, और जानकारी भी जो है वो बहुत सुंदर सुंदर जो है वो आपको मिली होगी। तो यहाँ से जो है ना वो हम जाने वाले हैं वेद व्यास गुफा, गणेश गुफा, और फिर बाद में जो है वो धारी माता के मंदिर जाने वाले हैं। इसी वीडियो में आपको जो है वो धारी माता के मंदिर के दर्शन भी हम आपको जो है वो करवाने वाले हैं। जी हाँ, हमें जो है वो माँ के रूप में जो है वो बूढ़ी माँ के रूप में जो है वो हमें दर्शन हुए हैं, तो वो भी मैं आपको जो है वो दर्शन करवाने वाली हूँ। फिर बाद में हम जाने वाले हैं वृंदावन। तो चलिए चलते हैं। सामने देखिए थोड़ा। द्रौपदी जी और लास्ट में से जो और जो ये गेट दिख रहा है वो स्वर्गारोहण का मार्ग है, जो वो भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और द्रौपदी जी, उनके साथ एक कुत्ता, पैसा गिरा, उनके साथ जो कुत्ता था, जिन्होंने स्वर्ग के लिए यहाँ से रास्ता या मार्ग चुना था। तो ये है प्रथम चाय की दुकान, और यहाँ पर जो है वो हम चाय पीने के लिए खड़े हैं अभी। ये देखिए, तो यहाँ पर चाय जो है वो हमें कब से जो है वो पीनी थी, और ये जो है वो चाय हम पी रहे हैं। ये देखिए, और ये लिखा हुआ है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। ये हमारे जो है वो मोदी जी, और इसी के पास में जो है वो स्वर्गारोहण मार्ग है। तो ये पूरी की पूरी जो है वो इंडिया और तिब्बत बॉर्डर है। ये देखिए, चाइना बॉर्डर, सॉरी, ये देखिए, और इसके पीछे जो है वो चाइना है। ये पूरा का पूरा जो है वो पर्वत है। चलिए चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं गणेश गुफा और श्री वेद व्यास गुफा, जहाँ पर महाभारत की जो है वो रचना हुई थी। ये रहा, देखिए, और चढ़ने का जो है वो बहुत टफ है। ये देखिए, ज़्यादा चढ़ने का नहीं है, लेकिन बहुत टफ है चढ़ने का। और ये देखिए सामने ये व्यू, आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा ऐसा व्यू। तो ये देखिए, यहाँ से जो है वो दिख रहा है स्वर्गारोहण मार्ग, और यहाँ से ही जो है वो पांडवों ने अपना जो है वो स्वर्ग की यात्रा जो है वो शुरू की थी। काले कलर के जो है वो कुत्ते के साथ, मतलब कि कुत्ता भी जो है वो स्वर्ग गया था, एक अकेला कुत्ता। और हमारे धर्मराज युधिष्ठिर जी, जी हाँ, वो लोग जो हैं वो स्वर्ग में जो है वो प्रयाण किए थे। उन्होंने स्वर्ग में जो है वो प्रयाण किया था। बहुत ऊंचाई पर हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो टंग जो है वो ट्विस्ट हो जाता है। और ये यहाँ का जो है वो नज़ारा मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ। ये पूरी की पूरी जो है ना वो इंडिया चाइना बॉर्डर या तिब्बत बॉर्डर, जो भी बोल लो आप, जो भी हो, ये वो है। ये देखिए, और
बस इसके जो है वो पीछे है वो कैलाश पर्वत है, जी हाँ, जहाँ पर हमारे जो है वो शिव जी विराजमान हैं, जो मैंने आपको जो है वो तुंगनाथ में भी दिखाया था। ये पूरी की पूरी जो है वो तिब्बत सॉरी इंडिया और चाइना बॉर्डर है। और ये देखिए सामने जो है वो आइस माउंटेन, जहाँ पर स्नोफॉल हो रही है अभी। तो चलिए चलते हैं अब। और ये जो है वो दूर से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए। और अभी हम जा रहे हैं वेद व्यास गुफा, जहाँ पर महाभारत का ग्रंथ जो है वो लिखा गया था। ये जो है वो वेद व्यास जी के 4 शिष्य थे, पैल, जैमिनी ऋषि, वैशंपायन और समंतु। तो ये आ गए हम गणेश गुफा, ये देखिए। ये जो है वो परिक्रमा मार्ग है। नहीं ऊपर ये गणेश जी ऊपर, व्यास जी का रेजिडेंस अलग है। तो फाइनली हमने जो है वो माना गांव एक्सप्लोर कर दिया है, और ये हमारा जो है वो बेस्ट एक्सपीरियंस था, हमारी लाइफ का जो है वो बेस्ट एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर जो है ना वो एक अलग ही वाइब है, अलग ही जो है वो एक्सपीरियंस है। तो चलिए अब चलते हैं। तो यात्रा यहाँ पर जो है वो ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होती है। अभी हम जा रहे हैं धारी देवी माँ के मंदिर। जी हाँ, शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप 4 धाम की यात्रा करते हो, 4 धाम की यात्रा पूर्ण करते हो, तो आपको जो है वो धारी माता के मंदिर जो है वो जाना होता है। और अभी जो है ना वो यहाँ पर बज चुके हैं करीबन 11:15 जो है वो बज चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अब माना गाँव को बाय बोलकर धारी देवी माँ के मंदिर में। देखिए, देखते हैं कि कौन से रूप के दर्शन होते हैं हमें माँ धारी देवी के। हाँ वही है। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली यहाँ पर जो है वो माना विलेज जो है वो ख़त्म होता है। मतलब कि ये जो है वो अभी यहाँ से जो है वो माना विलेज जाना होता है। और अब जो है वो जा रहे हैं हम हमारे गाड़ी की ओर। और ये सामने देखिए स्नोफॉल हो रही है अभी। देखिए ये सामने ये बड़े बड़े पर्वत। और ये सब आप लोगों को दिखाने का एक ही तात्पर्य है कि आप लोग भी अगर 4 धाम की यात्रा पर आते हो, बद्रीनाथ आते हो, तो बद्रीनाथ से जो है वो माना गाँव जो है वो 4 किलोमीटर दूर है। और वहाँ से जो है वो आपको थोड़ा सा जो है वो ट्रैक कर कर जाना होता है। थोड़ा सा मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करना है आपको, सिर्फ 2.5 या 3 किलोमीटर का जो है वो ट्रैक कर कर आपको जाना है। और आपको मैं बता दूं कि आप जो है वो ट्रैक भी कर पाओगे। और आपको जो है वो दर्शन बहुत अच्छे होंगे सरस्वती मैया के, और 5 पांडवों के, द्रौपदी मैया के, और स्वर्गारोहण मार्ग के। और व्यू आपको जो है वो इतने अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं अब धारी माता के मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारी जो है वो 4 धाम की यात्रा यहाँ पर जो है वो पूर्ण होती है। और अब जो है वो हम जो है वो 4 धाम की यात्रा हमने पूर्ण कर ली है। तो इसका जो है वो हमें साक्षी देना है वृंदावन में जाकर लड्डू गोपाल जी को। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से वृंदावन जाते हैं। सबसे पहले जो है वो जाएंगे धारी देवी, जो बीच में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से जो है वो धारी देवी माता का मंदिर जो है वो करीबन 142 या 150 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन फिर भी रास्तों की वजह से जो है ना वो 5 घंटे 6 घंटे जो है वो लग जाएंगे हमें। तो चलिए चलते हैं माता धारी देवी के मंदिर में। तो देखिए ये है BRO वालों का काम, मतलब कि पूरा का पूरा काम जो है ना वो यहाँ पर BRO वाले जो है वो संभालते हैं। और जी हाँ, BRO का फुल नेम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजर। नहीं भैया, ये तो BRO वाले। तो देखिए यहाँ पर हमें जो है वो अभी ट्रैफिक मिल गया है। और ये ट्रैफिक जो है वो इतना लंबा होता है
जो जोशी मठ में है, मतलब कि विष्णु प्रयाग और जोशी मठ दोनों जो है वो एक ही जगह पर है। और ये देखिए बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक है, मतलब कि ये ट्रैफिक जो है ना वो क्रॉस करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल, और इसी ट्रैफिक का जो है वो हमें डर था। तो फाइनली जाम जो है वो यहाँ पर करीबन 10-15 मिनट के बाद जो है वो खुल गया है। तो बस भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि जाम जो है वो खुल गया है। और बहुत जल्दी जो है वो हम धारी देवी जो है वो पहुँच जाएंगे। तो ये हमें जो है वो वापस से जाम मिल गया है। थोड़ा दूर जाकर करीबन 2 या 3 किलोमीटर हम दूर गए और हमें जो है वो ये देखिए कितना लंबा मतलब कि जाम है। ये देखिए वहाँ तक जो है वो हमें जाम मिल गया है। और ये जाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये रही हमारी जो है वो गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। मतलब कि आप भी अगर यहाँ पर आते हो ना तो आपको भी जो है वो ये पूरा का पूरा जाम जो है वो मिल सकता है। बहुत ज़्यादा जाम है। और ये रही मंदाकिनी रिवर जो बह रहे हैं, फुल फोर्स में जो है वो बह रहे हैं। तो फाइनली रात के जो है वो बज चुके हैं 8:30 और 8:30 बजे हम पहुंच गए हैं माँ धारी देवी के मंदिर। उबारो। तो फाइनली यहाँ पर जो है ना वो करीबन 8:30 बजे माँ धारी देवी मंदिर आ गए हैं। और ये बंद होने का टाइम है 8, 8:30 बजे जो है वो बंद हो जाता है। तो आप लोग जो है वो ये सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। नीचे तो उतर और ये रहा मंदिर, ये देखिए बंद होने का टाइम है। और पास में जो है वो अलकनंदा नदी जो है वो बह रही है। तो यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा जो है वो ट्रैक कर कर जाना होता है, मतलब कि उतर कर जाना होता है। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। जय माँ धारी देवी। भैया कहाँ? तो दौड़ते दौड़ते जो है वो आ गए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और माँ के रूप में जो है वो हमें दर्शन होने वाले हैं। तो ये रहा प्रवेश द्वार। जय माँ धारी देवी। जय माँ धारी देवी, जय माँ धारी देवी। हमारी जो है वो 4 धाम की यात्रा जो है वो सफल करना। और कहा जाता है कि माँ धारी देवी जो है वो 4 धामों की जो है वो रक्षक देवी है, उत्तराखंड की रक्षक देवी है। तो इनके जो है वो दर्शन करने ही पड़ते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए जल्दी से जल्दी जो है वो चलते हैं। मतलब कि ये जो है वो अलकनंदा नदी बह रही है और बीच में जो है वो धारी माता का मंदिर है। तो चलिए जल्दी से जल्दी जो है वो चलते हैं। तो ये है माता धारी देवी। जी हाँ, इनके जो है वो हमें बूढ़ी माँ के रूप में जो है वो दर्शन हुए हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखिए मंदिर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको एक नए फ्रेश व्लॉग में, जहाँ पर हम जा रहे हैं वृंदावन। तो सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम, जय धारी माता। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और साई नाम जो है वो जपते रहे।